अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही, बोलिए बोलिए। असल में सर मुझे थोड़ी सी ना कैरियर गाइडेंस चाहिए थी आपसे। सर मैं करंटली पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं अपने आप को बेहतर करके अब्रॉड मूव करना चाहता हूँ। जॉब कहाँ पे कर रहा हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा सर। और मैं अभी फ़िलहाल DCCS में सर मैं एनरोल हूँ। तो मुझे काइंडली गाइड कर दें प्लीज़। क्या, व्हाट इज योर एज? मैं सर 25 ईयर का हूँ। ठीक है, 25 ईयर्स के हो। एंड व्हाट इज योर लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं लास्ट टाइम विचुअल यूनिवर्सिटी से BScs कर रहा था। तो मैंने उसके सेकंड सेमेस्टर में जाके अनलाफी बेसिकली को फॉलो इंटरमीडिएट, किया। इंटरमीडिएट है। जी सर, जी सर, इंटरमीडिएट। जो तुमने इंटरमीडिएट, तो तुम जो डीसीसीएस कर रहे हो वो भी इंटरमीडिएट है, बिल्कुल सर। राइट? तो तुम्हें अगर बाहर जाना है, यू आर यंग, माशाल्लाह, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना? जहाँ सर भी तुम काम करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए। गवर्नमेंट में जो वट एवर यू डूइंग, राइट, ये तुम्हारा पाथवे है 12वीं जमात का, ठीक है ना? सो ये तुम्हें देखना है कि भाई तुम इसको कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ये लर्निंग पाथ्स भी जो है ना हमारी वेबसाइट पे ये आने वाले हैं, तुम्हें ये भी नज़र आ जाएंगे सर इंशाल्लाह। तो ये तुम्हारा पाथवे में क्या है? HND है, पार्ट 1 पार्ट 2 AIOPS के साथ। इट्स वेरी इंटेंसिव कोर्स, अगर तुम इसमें मेहनत करके पढ़ सकते हो। 2+1, +1 का मतलब है 1 साल तुम फिर बाहर पढ़ने के लिए जाओ। ऑक्सफोर्ड जाना है, ठीक है कैम्ब्रिज सर। जाना है, सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई जरूरत नहीं है टॉप यूनिवर्सिटी में। टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे या लोअर मिडिल में जाओगे, लोअर में जाओगे, मिलेगा तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट। अमेरिका में, कनाडा में 3 साल का मिलेगा, यूके में 2 साल का मिलेगा, जर्मनी में भी इसी तरह है। 1.5 2 साल 3 साल सब कुछ देते हैं वो लोग। ठीक है, 1 साल अ, का देते हैं। अ, वट एवर द अ, केस, तुम्हें ये देखना है कि भाई तुम्हारी इस्तात, तुम्हारी सब चीज़ें किस हिसाब से बैठती हैं, कहाँ तुम्हें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल इस्तात नहीं, कुछ भी नहीं है, डीसीएसएस को ख़त्म करो, अपनी जॉब को बेहतर करो। व्हाट इज़ योर सैलरी राइट नाउ? व्हाट डू यू अर्न? सर मैं 60,000 ले रहा हूँ। 60,000 ले रहे हो ना? अगर तुम डीसीएस को ख़त्म करोगे तुम लाख पे चले जाओगे। थोड़े से सर अपने उसके लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ेगी और मैं इस तरह फर्दर मूव ऑन करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये छोड़ एक देना भाई, परमानेंटली 1 लाख पाथ हो मिल सर। गई तो छोड़ देना। क्या क्या करोगे गवर्नमेंट जॉब करके? बिल्कुल सर, मैं इसी उसमें हूँ हाँ, मतलब कि कि मैं खुद। उसमें कोई फायदा नहीं है ना, तुम क्या करोगे? आई मीन इट्स, देर इज नथिंग ओवर देयर बिल्कुल एनी। सर। तो तुम करके वहाँ क्या कर रहे हो भाई? ये ये तुम पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, वट एवर द केस है, सब में एक ही जगह एक ही चीज़ है। इंडिया में पॉलिटिशियन बदमाश है, पाकिस्तान में आर्मी बदमाश है, ठीक है ना? इट्स अ स्टेट फॉर द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है ना? इट्स अ स्टेट विद इन अ स्टेट, वो वाली कहानी है, ठीक है? सो ये सारे पॉलिटिशियंस वगैरह ये सब तो मतलब कुछ, दे आर नथिंग, दे आर द स्टूजेस। There, the journal's real power is driven from the scholars, because the scholars, they validate, इनको वैलिडेट करते हैं कि यार बैठ जाओ, नेशनलिज्म, बैठ जाओ, डोंट रॉक द बोर्ड, बैठ जाओ। हम भी बैठे हुए, देखो हम भी बैठे हुए हैं ना यार, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर बड़ी मसाजिद हैं, ये है वो फलाना फलाना, ठीक है? बैठो बैठो, अभी सब इधर ही बैठे रहो, जस्ट कंटिन्यू डूइंग, ठीक है ना? सो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। देर इज नथिंग फॉर एनी वन ऑफ यू टू बी देयर, अनफॉर्चुनेटली। ये जब से बना है पाकिस्तान या इंडिया, तब से यही होता आ रहा है, यही सुनते आ रहे हैं। वो जो हमारे घर में इंडियन काम करती हैं बहन, मैंने बोला भाई इंडिया वापस जाना है? नहीं फैसल भाई, क्यों जाऊँ मैं इंडिया? कुछ भी नहीं है। मैं टाटा में वहाँ काम करती थी, वही पाकिस्तान की तरह सिफारिशें, वही सारा निज़ाम है, ठीक है ना? अभी आई नहीं है बेचारी, कल उसने तस्वीर भेजी कि घर, हाथ में चोट लग गई तो हाथ हिल नहीं रहा। मेरे हमारे वाइफ की क्लिनिक के साथ ही उसका घर है, जिसमें वो सारे स्टूडेंट रहते हैं, स्काब्रो के अंदर, ठीक है? तो द पॉइंट इज कि देर इज नथिंग, सो देर इज नथिंग हेयर फॉर एनी वन। सारी चीज़ें जिसको मौका मिलेगा सब बाहर निकल के अपने आप को सेटल करने की, इस वो सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वहाँ पर हेल्थ केयर की स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में क्या हेल्थ केयर है किसी का? इंडिया में किसी का हेल्थ केयर है? किसी का नहीं। हमारे पास है? किसी के पास नहीं। नो वन हैज़ इट। एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, हर चीज़ ख़राब है। सो यहाँ एजुकेशन सिस्टम अब जाके ख़राब हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि वो एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो गया है। वो पहले से ही था, अब बड़ा हो गया है। बट द पॉइंट इज कि वहाँ तो हर चीज़ ख़राब है। सो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस्तकामत, अपनी इस्तात, सब चीज़ों के हिसाब से
आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लो कि तुम्हें क्या करने चाहिए। इसका मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि जिसकी जो इस्तिताअत है इसके हिसाब से वो पहले इसको ख़त्म करे और आगे बढ़े, फिर अपने आप को मजबूत करे और आगे बढ़े। और जिसके पास ज़्यादा है तो वो पहले से ही लगा के और जल्दी आगे बढ़ के और काम कर सकता है। मगर दोनों को मेहनत करनी है, एक स्टेप बाय स्टेप मेहनत करता आ रहा है और एक ज़्यादा मेहनत करके जल्दी ऊपर मतलब कि उसके पास थी चीज़ें, वो पहले से ही करके निकल गया, मगर मेहनत तो उसको भी करनी है। दोनों को मेहनत करनी है। आई मीन दैट्स द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एनीवे।